अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करोगे तो और क्यों कैसे करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कथा है एक छोटी सी नटखट सी लड़की और उसके मन में पलने वाले एक विश्वास के बारे में। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागते भागते एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं, क्योंकि आज दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सारे लोग वहाँ पहले से ही खड़े थे। उस दुकानदार को उसने कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार आया ही नहीं। तब उस बच्ची को बहुत गुस्सा आया और वह लाल हो गई और उसने अपनी मिट्टी को जो गुल्लक था वह काउंटर पर जोरदार पटका। उसके बाद वह दुकानदार और वहाँ खड़े जितने भी लोग थे वह सब उस लड़की की तरफ देखने लगे। तब दुकानदार ने बच्ची से बोला, बेटा बोलो आपको क्या चाहिए। तब वह लड़की बड़ी ही भोलेपन से बोली, चाचा मुझे ना चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने वापस पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए। उसने वही नटखट से उत्तर दिया, चाचा मुझे ना आपकी दुकान से चमत्कार चाहिए। अब उसकी तरफ सारे लोग देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटा यहाँ तो चमत्कार नहीं मिलता। दुकानदार का यह जवाब सुनकर बच्ची को लगा कि दुकानदार चचा उससे झूठ बोल रहे थे। फिर बच्ची ने कहा, मेरे गुल्लक में ना बहुत सारे पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ से आज चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। वहाँ काउंटर पर एक आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से कहा, बेटा क्यों चाहिए आपको चमत्कार। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर पर ही आया नहीं। मैंने मेरे पापा से कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी बताया नहीं और कह रहे थे कि वह जल्दी ही आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। उन्होंने बार बार यही कहा कि वह आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। मैं खेलूँ तो किसके साथ खेलूँ। फिर मैं एक दिन मम्मी के पास चली गई तो मम्मी भी भगवान के पास जोर जोर से रो रही थी और उनके पापा से कह रही थी कि उसके दवाई और इलाज के लिए हम दोनों के पास पैसे ही नहीं हैं। अब तो कोई चमत्कार ही शायद बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास तो है ना। मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं ना, वो सारे लेकर मैं आज इस दुकान पर चली आई हूँ। तो फिर उस आदमी ने पूछा, चलो देखते हैं तुम्हारे गुल्लक में कितने पैसे हैं। यह सुनकर बच्ची खुश हो गई। अब उसका चेहरे का जो आनंद था वह देखने लायक था। उस बच्ची ने गुल्लक उठाई और पटक कर तोड़ दी और पैसे गिनने लगी। एक एक रुपया करके गिनने लगी। बाकी सारे लोग खड़े होकर वह सब नज़ारा देख रहे थे। फिर उसने सारे पैसे हाथ में लिए और बोली कि मेरे पास ना पूरे 20 रुपये है चचा। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वो मुस्कुराया और उस लड़की के पास बोला, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर बच्ची खुशी से फूले ही नहीं समाई। आज उसकी खुशी उसके चेहरे पर ठीक झलक ही रही थी। तब वह इंसान बोला कि चलो आपके ना हम पापा से मिलते हैं। कहाँ है आपके पापा, मुझे उनसे मिलना है। वहाँ कोई आम आदमी नहीं था, वहाँ एक न्यूरो सर्जन था और उसने उस लड़के की केवल 20 रुपये में पूरी सर्जरी करा दी। और कुछ ही दिन बाद उसका भाई खुशहाल उसके साथ घर आ गया और वे दोनों नन्हे मुन्ने बहुत सारे खेलने लगे। दोस्तों, आज की हमारी यह कथा थी।
एक लड़की और उसके मन में पलने वाले एक विश्वास चमत्कार के बारे में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो हमें कोशिश करने से हटना नहीं चाहिए, हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि नामुमकिन लगने वाली आज की चीज़ें वे भविष्य में जाकर बहुत सी सरल हो जाती है। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।